गांधार नगरी के राजा भोज अपनी 14 विद्याओं के ज्ञान के लिए विख्यात थे। उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था कि कोई उन्हें बुद्धि में हरा नहीं सकता। किंतु कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ लेता है जहां बड़े से बड़ा ज्ञान भी बौना पड़ जाता है। आज दरबार में कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक बाजीगर धीरे धीरे चलकर राजा भोज के सिंहासन के पास पहुंचता है। प्रणाम महाराज, मैं लौट आया। मैंने देवताओं के बीच का विवाद सुलझा दिया। अब कृपया मेरी पत्नी बाजीगरनी को मुझे सौंप दें, जिसे मैंने आपकी सुरक्षा में छोड़ा था। राजा भोज और समस्त दरबारी उसे देखकर ऐसे चौंकते हैं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कईयों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं। तुम जीवित कैसे? हमने तो बाजीगर, परंतु यह कैसे संभव है? तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी? हाँ महाराज, मेरी बाजीगरनी। मैंने आपसे वचन लिया था कि आप उसकी रक्षा करेंगे। कहाँ है वो? बाजीगर, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे जाने के कुछ देर पश्चात ही आकाश से तुम्हारे वस्त्र और आभूषण गिरे। ऐसा लगा जैसे तुम नहीं रहे। क्या? मेरे वस्त्र गिरे? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो सकुशल आपके सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी पत्नी, वह तुम्हारा वियोग सहन न कर सकी। उसने तुम्हारे साथ ही अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप अवश्य ही झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरी सुंदर पत्नी को कहीं छिपा दिया है। 14 विद्याओं के ज्ञाता होकर आप ऐसा चरित्रहीन कार्य करेंगे, मैंने कभी सोचा न था। बाजीगर, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं छिपाया। जो हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। वह सती हो गई। सती? मैं जीवित खड़ा हूँ और मेरी पत्नी सती हो गई? ये कौन सा न्याय है महाराज? आपने वचन दिया था। आप वचन भंग कर रहे हैं। शायद उसकी सुंदरता देखकर आपका मन डोल गया। चुप रहो बाजीगर, मुझ पर ऐसे लांछन मत लगाओ। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है? सत्य? महाराज, सत्य तो यह है कि मेरी पत्नी इसी महल में कहीं है। यदि मैं उसे आपके महल से ढूंढ निकालूं तो आप क्या करेंगे? यदि तुमने उसे इस महल से निकाल दिया तो मैं यह समस्त राजपाट तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम असफल रहे तो जितना आपका राजपाट है उससे 2 गुना मैं आपको भेंट करूंगा। स्वीकार है? स्वीकार है। एक अजीब सी शर्त लग चुकी थी। एक ओर राजा का सत्य था, दूसरी ओर बाजीगर का विश्वास। पर रहस्य अब भी और गहराना बाकी था। बाजीगर महल के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ता है। राजा भोज, मंत्री और कुछ दरबारी संशय और कौतूहल के साथ उसके पीछे चलते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। आगे ऐसा चमत्कार होगा जो आपके सोच से परे है।